हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजनारी सुधा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको 11 सप्ताह की गर्भावस्था, शिशु का शारीरिक विकास, कुछ ज़रूरी बातें, इस टॉपिक पर कुछ बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, माँ बनना बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। यह एक अनूठी अनुभव है। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि 11वें सप्ताह में भ्रूण की विकास के बारे में। इस समय आपका शिशु 4.1 सेंटीमीटर और 1.6 इंच हो गया है। उसका वज़न 7 ग्राम है। इस समय तक तकरीबन एक अंजीर के बराबर हो चुका है। उसकी नसें और धमनियाँ विकसित हो रही हैं और इन्हें उसकी स्किन में पतली परत के भीतर देखा जा सकता है। आपके शिशु का मुंह लगभग पूरा तैयार हो गया है। उसकी टांगों की हड्डियां एक साथ जुड़ रही हैं, पर उसके दूध के दांतों का पहला छोटा सा अंकुर उसके मसूड़ों में उग रहा है। आपकी शिशु की आंखें अभी बंद होगी, मगर ऐसा नहीं है कि वो सो रहा है। वो आवेगपूर्वक पैर मारकर और उन्हें फैलाकर अपनी मांसपेशियों को मोड़ने और लचीला बनाने में व्यस्त है। हालांकि अभी वो बहुत छोटा है, पर आप उसकी ये हलचल महसूस नहीं कर पाएंगी। उसके हाथों और पैरों की उंगलियां, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, वो पूरी तरह अलग हो गई है। आपके शिशु का अधिकांश महत्वपूर्ण विकास अगले हफ्तों में पूरा हो जाएगा। अगले 6 महीने में मुख्य कार्य बड़ा और मजबूत बनना होगा, ताकि जन्म के बाद अपने दम पर जीवित रह सके। आइए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 11वें सप्ताह में माँ के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। 11वें सप्ताह में लोग आपको देखकर बोलने लगेंगे कि आप गर्भवती हैं, क्योंकि आपके शरीर में बदलाव इस सप्ताह से नज़र आने लगेगी। आपका वज़न बढ़ने लगेगा। स्तन सामान्य से अधिक बड़े और असहज हो जाएंगे, पर आपका पेट भी इस हफ्ते से दिखाई दे सकता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण आपके आंतों की कार्य करने की क्षमता में कमी आती है, जिसके वजह से शरीर के पाचन प्रणाली शांत गति से कार्य करती है और पेट फूलने की समस्या हो जाती है। इस कारण इस समय में कब्ज इत्यादि की समस्या हो सकती है। इस दौरान आप अपने बालों, पैरों और हाथों के नाखूनों में बदलाव देख सकते हैं, जो अत्यधिक तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। ये सब हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है। गर्भावस्था में किसी न किसी तरह से आपके शरीर की हर कोशिकाओं को प्रभावित करती है। ज़्यादातर महिलाएं इस सप्ताह से पेट में होने वाले हलचल की तुलना बच्चे की गतिविधियों से करते हैं, लेकिन वास्तव में ये हलचल आपके पाचन तंत्र में गैस बनने के कारण होती है, न कि बच्चे की हिलने डुलने के कारण। सामान्य से अधिक गर्मी लगना इस सप्ताह के लिए सामान्य सा लक्षण है। ऐसा आपके शरीर में रक्त की वृद्धि होने के कारण होता है। यदि छींकने, खांसने या तेज़ी से हिलने डुलने समय आपका थोड़ा पेशाब निकल जाता है, तो इसे लेकर आप चिंतित होना स्वाभाविक है। लेकिन वास्तव में गर्भावस्था में मूत्र का असंयमित होना ये सामान्य सी बात है। इसकी वजह से मूत्राशय से पेशाब को प्रवाह को नियंत्रित करने वाली अवरोधनी मांसपेशियां यानी स्वीटन मसल्स कमज़ोर होती है। अब आइए जानते हैं गर्भावस्था के 11वें सप्ताह से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। 11वें सप्ताह से
13वें सप्ताह के बीच आपका न्यूकल ट्रांसलूसेंसी यानी एंटी स्कैन होगा। ये स्कैन शिशु में डाउन सिंड्रोम के खतरे की जांच करने वाली स्कैन का ही एक हिस्सा होता है। डाउन सिंड्रोम सबसे आम गुणसूत्रीय असामान्यता है। इसके विषय में और अधिक जाने, पता लगाएं कि डॉक्टर शिशु में डाउन सिंड्रोम होने के खतरे का आकलन किस तरह से करते हैं। यदि डाउन सिंड्रोम की स्कैनिंग टेस्ट में शिशु को गुणसूत्रीय असामान्यता होने के उच्च जोखिम का पता लगाया जाता है तो डॉक्टर आपको एमनियोसेंटेसिस जांच करवाने की सलाह दे सकते हैं। स्क्रीनिंग जांचों से भी एमनियोसेंटेसिस जांच से इस बात का निश्चित जवाब मिल जाता है कि आपके शिशु में कोई आनुवंशीय स्वास्थ्य स्थिति है या नहीं। मगर ये जांच करवाने के कुछ खतरे भी हैं। यदि डॉक्टर के साथ पहले अपॉइंटमेंट के दौरान बेबी स्कैन नहीं कराया गया था तो डॉक्टर इस स्कैन के जरिए आपकी प्रसव की डिलीवरी डेट के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही आपके गर्भ में जुड़वा या इससे अधिक बेबी पल रहे हैं तो इस बारे में भी डॉक्टर आपको बता सकेंगे। पहले तिमाही के अंत तक आपका वज़न 2 किलोग्राम से अधिक बढ़ गया है तो आपको अपने खाने की आदतों में थोड़े से बदलाव करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक दिन में केवल 300 अतिरिक्त कैलोरी का सेवन करने की ज़रूरत होती है। पूरी गर्भावस्था के दौरान सामान्य भार वाली किसी महिला का 11 से 15 किलोग्राम तक वज़न बढ़ना 11वें सप्ताह तक के डाइट प्लान 9वें और 10वें सप्ताह के समान ही होता है। विटामिन, कैल्शियम और मैग्नीशियम तत्व माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें अपना सुझाव, सलाह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ब्रिजनारी सुधा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन में हमेशा खुश रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू अगेन, टेक केयर।